गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स। अब इस कहानी के अंदर सिर्फ आग है, धुआं है, तबाही है और सब कुछ तुरंत शुरू होता है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है, धरती के गहरे अंधेरों में एक राजा रहता था, एक चालाक, लालची और कपटी राजा, और उसका नाम था मोलमैन। उसकी ताकत की भूख बढ़ती जा रही थी। धरती के नीचे हर एक कोना कोना उसका था। फिर एक दिन उसके गुलामों ने अनस्टेबल वाइब्रेनियम का एक सोर्स ढूंढ निकाला। मेरा है, सब कुछ मेरा है, पूरी दुनिया को हिला दूंगा मैं। मोलमैन पागल था। उसने अपने नए हथियार से जमीन के अंदर एक धमाका कर दिया और उस धमाके की गूंज से पूरी धरती कांप उठी। और इस आवाज को कोई और भी सुन रहा था, एक असली राजा, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, गॉडजिला। गॉडजिला अब नींद से जाग चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब सीन स्विच होता है धरती के ऊपर। फैंटास्टिक फोर की टीम बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर है। रीड और सू पिछले दिनों में आए हुए भूकंप के बारे में बातें कर रहे हैं। रीड कहता है शायद कुछ अनहोनी होने वाली है, और जॉनी अपने कैजुअल मूड में कहता है गाइस, मुझे बास्केटबॉल का मैच देखने जाना है। सू कहती है तुम्हारी टीम हमेशा हार जाती है, तुम्हें काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और तभी जमीन एक बार फिर से कांपने लगती है, जैसे कोई कयामत आने वाली है। और तभी उनके सामने धरती को फाड़ कर बाहर आता है एक सेलेस्टियल। फैंटास्टिक फोर शॉक में आ जाते हैं। रीड कहता है इम्पॉसिबल, सेलेस्टियल वक्त से पहले कैसे जाग गया। जॉनी सेलेस्टियल का ध्यान भटकाता है और कहता है रीड भाई, अब कुछ प्रयोग करो, साइंस लगाओ। और इसी बीच सेलेस्टियल के बाहर आने से जो धमाका हुआ था, उससे मोलमैन भी बाहर आ जाता है। मोलमैन चिल्लाता है फैंटास्टिक फोर, मदद करो मेरी। रीड कहता है इस बार तुमने क्या किया मोलमैन, सेलेस्टियल वक्त से पहले कैसे जाग गया। मोलमैन कहता है सेलेस्टियल प्रॉब्लम नहीं है, वहां देखो। और तभी उनके सामने जमीन को चीरकर बाहर निकलता है गॉडजिला। और बाहर निकलते ही गॉडजिला सेलेस्टियल के ऊपर हमला कर देता है। भैंस की आइस, गॉडजिला वर्सेस सेलेस्टियल। लेकिन यह फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। सेलेस्टियल अपना बायां हाथ उठाता है और गॉडजिला के ऊपर पंच थ्रो करता है, लेकिन गॉडजिला उस पंच को हवा में ही रोक देता है। एक पल के लिए पूरी दुनिया चुप हो जाती है। फिर गॉडजिला अपने हाथ से सेलेस्टियल का धड़ पकड़ लेता है और एक ही झटके में कबूम, सेलेस्टियल धरती पर गिरता है। जमीन फट जाती है और आसमान हिल जाता है। फैंटास्टिक फोर ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। और तभी गॉडजिला सेलेस्टियल का सर तोड़ देता है और जमीन पर फेंकता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रीड कहता है चुप, बिल्कुल चुप, कोई हिलेगा भी नहीं, कुछ बोलना भी मत, जाने दो उसे। लेकिन मोलमैन एक बार फिर से मूर्खता करता है और गॉडजिला के ऊपर अपने नए हथियार से हमला कर देता है। रीड चिल्लाता है तुम नामुराद कहीं के मोलमैन, और मोलमैन के फेस पर एक पंच मारता है। And that is called satisfaction। लेकिन अब देर हो चुकी थी। गॉडजिला का ध्यान अब पूरी तरह से फैंटास्टिक फोर की टीम के ऊपर था। वो गरजता है और धरती हिलने लगती है और फिर गॉडजिला आगे बढ़ता है उन्हें कुचलने के लिए। लेकिन सूजन अपने फोर्स फील्ड से सभी को बचा लेती है और तुरंत इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर देती है। रीड कॉम्स पर कहता है भाई जल्दी आओ, बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर लेवल 10 का खतरा आ चुका है। बेन ग्रिम कहता है तुम्हें गॉडजिला के लिए लेवल 10 से कुछ ऊपर सोचना चाहिए, शायद 11 या फिर लेवल 54। रीड मोलमैन के हथियार को ऑब्जर्व करता है और कहता है शायद ये काम की चीज हो सकती है, और वो हथियार को लेकर वहां से अपनी लैब में चला जाता है। और अब मदद आ चुकी है। कैप्टन अमेरिका, वांडा और क्विकसिल्वर फैंटास्टिक फोर को बैकअप देने पहुंच जाते हैं। क्विकसिल्वर सभी को इवैक्यूएट करने लगता है। वांडा गॉडजिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर एक कोशिश बेकार हो रही है। और इसी बीच बेन ग्रिम पकड़ा जाता है और गॉडजिला उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। बेन कहता है भाई इससे ज्यादा बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई। सुपर हीरोज की हर एक कोशिश बेकार हो चुकी है। कैप्टन अमेरिका कहता है अगर हम इसे पानी में ले जाएं तो शायद ये अपने घर लौट सकता है। रीड कहता है मेरे पास एक रास्ता है, तुम गॉडजिला को बैक्स्टर बिल्डिंग ले आओ। और अब एंट्री होती है थॉर की, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। थॉर कहता है माफ करना हमें देरी के लिए, हम एक बेवड़े फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने गए थे। फिर थॉर गॉडजिला की तरफ देखकर बोलता है अबे ओ छिपकली, शहर को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर बतख बना दूंगा। और शायद गॉडजिला थॉर की बात को समझ चुका था। वो पलटता है और थॉर के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करता है और थॉर छिटककर प्लेनेट से बाहर निकल जाता है, प्लेनेट के ऑर्बिट से भी बाहर। और यह देखकर कैप्टन मार्वल हंसती है। वो कहती हैं मैं जाकर हमारे गॉड को वापस लेकर आती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और रीड बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है।
और वो कॉम्स पर सभी को बताता है। इस खतरे का नाम है गॉडजिला और पहली बार इसे जापान में देखा गया था। कई बार तो इसका आना सिर्फ कयामत थी, लेकिन कई बार इसका आना ब्लेसिंग भी था, क्योंकि काइजो की दुनिया से आने वाले खतरों से गॉडजिला ने इंसानों को बचाया भी था। लेकिन मोल मैन की वाइब्रेनियम की खोज करने से गॉडजिला की सुलग चुकी है। ब्लैक पैंथर और रीड आपस में बातें करते हैं। ब्लैक पैंथर बताता है यह वाइब्रेनियम अलग है, यह हजारों साल तक ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ने के बाद फॉर्म हुआ है। रीड बताता है उसने एक मशीन बनाई है जिससे गॉडजिला को नेगेटिव जोन के अंदर भेजा जा सकता है। और दूसरी तरफ बेन ग्रिम, जो अभी भी गॉडजिला की मुट्ठी में फंसा था, वो गॉडजिला के हाथ को काट खाता है, जिससे गॉडजिला दर्द से कराह उठता है और बेन ग्रिम को एक बिल्डिंग में फेंक देता है। बेन ग्रिम कहता है अबे खिड़कियों पे पत्थर नहीं मारा करते। और अब कोइंसिडेंस देखो, बेन क्रैश होता है डेली ब्यूगल के ऑफिस के अंदर, जहां पर मिस्टर जेमसन बैठा है। और बेन मस्ती में कहता है सॉरी मिस्टर जेमसन, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार सुना कि स्पाइडरमैन ने कोई सीरम ले लिया है और गॉडजिला बन गया है। मिस्टर जेमसन चीखता है मुझे पता था स्पाइडरमैन ही गॉडजिला है। दूसरी तरफ वांडा और सूजन गॉडजिला को रोकते हैं। वो अपनी जान लगाकर कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर एक एफर्ट फेल हो जाता है। वांडा कहती है इस छिपकली के ऊपर मेरी हर एक हैक्स एबिलिटी बेकार है। सूजन कहती है अब हमें ग्लोबल डिस्ट्रेस कॉल भेजना चाहिए। दूसरी तरफ सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मिस्टीक सर्कल के बीच में चैंट कर रहा है और वो कहता है सूजन मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी एक इंटर डायमेंशनल पैरासाइट से लड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। कैप्टन अमेरिका डेली ब्यूगल के ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और गॉडजिला से टक्कर ले रहा है। कैप्टन कहता है हे छिपकली, हमने तुमसे भी बड़े दुश्मनों को हराया है। तुम्हारा साइज जरूर बड़ा होगा, लेकिन हम तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। और शायद गॉडजिला कैप्टन की बात को समझ जाता है। गॉडजिला एटॉमिक चार्ज करता है और एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट सीधा कैप्टन के ऊपर छोड़ देता है। कैप्टन अपनी शील्ड से उस ब्लास्ट को रोकता है और बीम रिवर्स होकर सीधा गॉडजिला की चेस्ट में टकराती है। गॉडजिला धड़ाम से गिरता है और एक पल के लिए कैप्टन को लगता है वो जीत चुका है, लेकिन गॉडजिला अपने वुंड्स को तुरंत हील करता है और कैप्टन को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर क्विकसिल्वर आ जाता है और कैप्टन को लेकर भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बैक्स्टर बिल्डिंग की छत पर, जहां पर रीड और बाकी सुपर हीरोज गॉडजिला के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। रीड अपनी मशीन के साथ में रेडी है, एक ऐसा डिवाइस जो गॉडजिला को नेगेटिव जोन भेज देगा। लेकिन जैसे ही गॉडजिला वहां पर पहुंचता है वो पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग को अपसाइड डाउन पलट देता है और रीड का पोर्टल माल फंक्शन करने लगता है, जिससे एनर्जी ब्लास्ट रिवर्स हो जाता है और पोर्टल कोलैप्स हो जाता है और गलती से सू, कैप्टन अमेरिका और रीड रिचर्ड नेगेटिव जोन के अंदर चले जाते हैं और गॉडजिला बच जाता है। अभी तक हर एक सुपर हीरो हार चुका है। थॉर घायल है, फैंटास्टिक फोर की टीम खो चुकी है और ब्लैक पैंथर वकांडा चला जाता है। लेकिन अब इस फाइट को और भी सुपर हीरोज ज्वाइन कर चुके हैं, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डेयरडेविल। और अब यहाँ पर पार्ट 1 की एंडिंग होती है और पार्ट 2 की कहानी को आप यहाँ पर देख सकते हैं।